हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 गणित का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और आगे का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 8 नंबर में क्या कहता है कि मान ज्ञात कीजिए, मतलब कि हम लोगों को बस सॉल्व करना है और आंसर लाना है। ठीक, तो देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, बस भिन्न का गुना कर देंगे और उसके बाद यहाँ आंसर लिखेंगे। तो जो जो कटेगा उसको कटाइए। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 7 एकम 7, 7 पचे 35। ठीक, 7 से कटाइए, 7 तिया 21, 7 चौके 28। इस 2 से इस 2 को काट दीजिए और कुछ नहीं कटेगा फ्रेंड। ठीक है, और एक चीज कटा दीजिए, यहाँ पर माइनस से इस माइनस को कटा दीजिए। तो बचा क्या हम लोगों का, ऊपर में 3 बचा और नीचे में गुना कीजिए। 5 चौके 20, 20 पंचे 100। तो यही हम लोगों का फाइनल आंसर है। अब बी नंबर देखिए, बी नंबर में भी हम लोग सिंपली कटाएंगे। देखिए जो जो कटता है उसको कटाएंगे। 17 एकम 17, 17 पचे 85। ठीक है, और देखिए, और हम लोग इससे 5 से 30 को कटाएंगे। 5 छः के 30, 6 से कटाइए, 6 एकम 6, 6 तिया 18। 3 से कटाइए, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। और भी कटेगा, 3 सत्ते 21 और 3 से ये 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सिंपली गुना करके लिख देंगे। ये जो माइनस है ये ऊपर में रहेगा और सिर्फ 12 रहेगा, और नीचे देखिए 5 सत्ते 35 रहेगा। तो यही जो 12/35 है हम लोगों का फाइनल आंसर है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग 9 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, 9 नंबर में हम लोगों को सत्यापित करने कहा गया है। ठीक है, इसमें क्या किया है कि भाग के अंदर में क्रम विनिमय गुण को लगाया है। तो भाग में क्रम विनिमय गुण जो होगा सत्यापित नहीं होगा, वही चीज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, LHS को सॉल्व करेंगे अलग से और RHS को सॉल्व करेंगे अलग से। LHS मतलब क्या हुआ, बायां साइड। तो बायां साइड को हम लोग लिखते हैं 2/3 और भाग में है -8/9। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 2/3 रहेगा, भाग को गुना में बदल दीजिए फ्रेंड्स। तो ये क्या होगा, माइनस तो ऊपर ही रहेगा, ये 9 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है, कटा देते हैं। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9। इस तरह से कट गया। फाइनल आंसर हम लोगों का आया है -3/4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी में RHS को सॉल्व करेंगे, मतलब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो ये है -8/9, बीच में भाग है 2/3 है। इसको भी हम लोग पहले गुना में बदलेंगे। भाग है तो गुना में बदलेंगे, 3 ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा। ठीक है, इसमें कटाइए फ्रेंड। 2 एकम 2, 2 चौके 8 आया, 3 एकम 3, 3 तिया 9 आया। इस तरह से फ्रेंड इसमें आया -4/3। ठीक है, तो देखिए इसमें -3/4, इसमें -4/3। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आप लोग नीचे लिखिएगा। हम यहाँ लिख देते हैं LHS बराबर नॉट RHS। LHS जो है RHS के बराबर नहीं है, अतः सत्यापित नहीं हुआ। अतः सत्यापित नहीं हुआ। आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, राइटिंग थोड़ा खराब हो गया है इससे। ठीक है, चलिए अब बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में भी हम लोग LHS और RHS को अलग अलग से सॉल्व करेंगे। तो LHS को पहले लिख लेते हैं, ये चीज है -9 रहेगा, भाग को बदल देंगे गुना में, तो 4/3 हो जाएगा। ठीक, कटा देते हैं। 3 एकम 3, 3 तिया 9, गुना करके माइनस रहेगा और 3 चौके 12 हो जाएगा। तो -12 इधर आया है। अब हम लोग RHS को सॉल्व करते हैं। तो RHS क्या है फ्रेंड्स, देख लीजिए, 3/4, भाग है -9 और हम लोग बट्टा में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। भाग है यहाँ गुना में रखिए और माइनस ऊपर ही रहेगा, ये चीज बस पलटेगा। ठीक है, -1/9 हुआ। अब कटाइए फ्रेंड्स। 3 एकम 3, 3 तिया 9 कट गया। ऊपर में माइनस रहेगा ही और 1 रहेगा, गुना होकर के नीचे में 4 तिया 12 हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर -12 है और यहाँ पर -1/12 है। ठीक है, दोनों डिफरेंट है। तो हम लोग लिखेंगे LHS बराबर नॉट RHS। इसमें भी वही कथन लिखाएगा कि अतः सत्यापित नहीं हुआ। ठीक है, अतः सत्यापित नहीं हुआ। ये चीज हम पहले ही बोल चुके थे कि भाग के अंदर में क्रम विनिमय गुण नहीं लगता है, इसीलिए तो ये सत्यापित नहीं हुआ। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, अब आप लोग 10 नंबर के क्वेश्चन को देखिए।
तो फ्रेंड्स 10 नंबर में क्या कहा गया है बताइए। तो बताइए, आप लोग भी अपने अपने बारे में बताइए, हम तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, देखिए ए में क्या कहता है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं है। मतलब ऐसा परिमेय संख्या बताना जिसका व्युत्क्रम ही नहीं है। व्युत्क्रम आप लोग समझते हैं ना, 1/2 रहता है तो इसका 2/1 हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ व्युत्क्रम। तो ऐसा संख्या बताना जिसका व्युत्क्रम बने ही ना, तो वो हो जाएगा 0। ठीक है, 0 मतलब क्या हुआ, 0/1। इसको अगर 1/0 कीजिएगा ना तो ये वाला अपरिभाषित संख्या हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब कि 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है। अब फ्रेंड्स बी में देखिए, बी में क्या कहता है कि परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ऐसा परिमेय संख्याएं बताना है जो अपना व्युत्क्रम के ही समान होता है। तो वो होता है फ्रेंड्स हम लोग का 1 और -1। ठीक है, इन दोनों का व्युत्क्रम निकाल के देखिएगा, वही चीज आ जाएगा। अब फ्रेंड्स सी नंबर देखिए, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो ऐसा परिमेय संख्या जो अपना ऋणात्मक के समान होता है तो वो भी 0 होगा। ठीक है, क्योंकि 0 जो होता है वो ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। फ्रेंड्स डी नंबर देखिए, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव समवृत है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमेशा समवृत नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा नहीं, सदैव समृद्ध नहीं होता है। समृद्ध गुण को समझिए फ्रेंड्स, समृद्ध गुण क्या हुआ, ये अगर दो परिमेय संख्या का भाग कर रहे हैं ना तो वो भी एक परिमेय संख्या आता है, इसको हम लोग कहते हैं समृद्ध गुण। और अगर दो परिमेय संख्या को भाग दे करके फिर से परिमेय संख्या नहीं आ रहा है तो मतलब कि समृद्ध गुण भाग में लागू नहीं होता है। तो ये सही है, लागू नहीं होता है। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, 1/2 को भाग दीजिएगा अगर 0 से, ठीक है, तो ये भाग बदलेगा गुना में, 0/1 है तो ये 1/0 हो जाएगा। और इस तरह से नीचे में जब 0 आ गया मतलब कि ये संख्या अपरिभाषित हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव समृद्ध नहीं होता है। ठीक है, ई नंबर देखिए, ई नंबर में भी सेम है, क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय है। तो हम लोग पिछला क्वेश्चन में ही देखें, क्रम विनिमय नहीं आया था, तो इसका भी आंसर हो जाएगा नहीं। और साहचर्य भी नहीं होता है फ्रेंड्स, इसमें साहचर्य ही पूछा है। ठीक है, क्या परिमेय संख्या भाग के अंतर्गत सदैव साहचर्य है, तो नहीं है। ये जो साहचर्य क्रम विनिमय गुण लगता है ना, ये सिर्फ जोड़ और गुना में लगता है, याद रखिएगा। भाग घटाव ये सब में लागू नहीं होता है। ठीक, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स जी नंबर जो कि लास्ट है, क्या हम 1 को 0 से भाग दे सकते हैं। इस तरह बोल रहा है कि 1 को 0 से भाग दे सकते हैं। अभी बताएं कि अगर 0 नीचे आ गया तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाता है, तो इसका आंसर होगा नहीं, भाग नहीं दे सकते हैं। आप लोगों का हिम्मत है तो दे के दिखाइए। ठीक है, दे के दिखाइए। फ्रेंड्स अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अब आप लोग 11 नंबर का क्वेश्चन को देखिए। तो 11 नंबर में क्या कहता है कि रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो रिक्त स्थान है, खाली जगह उसको भरना है। ठीक है, ईंटा पत्थर पे नहीं बल्कि सही आंसर से भरना है। ठीक, देखिए तो 0 का व्युत्क्रम डैश है, 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो व्युत्क्रम समझिए फ्रेंड, 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं ना, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/0। संभव नहीं है। हम लोग लिखेंगे 0 का व्युत्क्रम, क्या लिख दिए, नहीं, 0 का व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, 0 का व्युत्क्रम नहीं है। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स बी नंबर में क्या कहता है कि संख्या डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम है। तो ये 10 नंबर में भी हम लोग अभी तुरंत देखे हैं कि 1 तथा -1 का जो व्युत्क्रम होता है वो खुद ही होता है। ठीक, सी देखिए कि परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल डैश है। तो इसको देख लेते हैं हम लोग करके कि परिमेय संख्या ये है, इसका व्युत्क्रम ये हुआ, ठीक है, इसका गुणनफल, तो काटिए सब, 1 मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा परिमेय संख्या और उसका जो व्युत्क्रम है, इसका व्युत्क्रम उसका जो गुणनफल होगा वो 1 आएगा। ठीक, डी नंबर देखिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा डैश है। तो दो परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो भी एक परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, यहाँ परिमेय और शॉर्ट में संख्या ऐसे लिख दी है। देखिए फ्रेंड्स ई नंबर, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम डैश है। तो धनात्मक परिमेय संख्या का देखिए, ये धनात्मक परिमेय संख्या ही था, इसका जो व्युत्क्रम था वो 2/1 था, मतलब कि धनात्मक ही है। धनात्मक का व्युत्क्रम धनात्मक, ऋणात्मक का ऋणात्मक, इजी है। एफ नंबर देखिए, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम डैश है, तो इसमें हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक,
अब फ्रेंड्स जी नंबर देखिए, 1/x का व्युत्क्रम डैश है, तो 1/x, जैसे हम लोग 1/2 का निकाले, 1/2 का क्या निकाले, सिर्फ 2, या फिर 2/1 बोल लीजिए, यही ना निकाले। उसी तरह से 1/x का व्युत्क्रम होगा सिर्फ x। ठीक। h नंबर देखिए, किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन डैश है, तो कोई भी परिमेय संख्या या संख्या लीजिए, इसको शून्य से विभाजित कीजिए, क्या होगा, नहीं होगा। तो यहाँ लिख देंगे संभव नहीं है, नहीं है बाबू संभव, क्या करेंगे, लिख देंगे संभव नहीं है। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोगों का क्वेश्चन इधर खत्म हो गया है 11 नंबर। अब हम लोग 12 नंबर को देखेंगे। फ्रेंड्स अब आप लोग 12 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। तो 12 नंबर में क्या कहता है फ्रेंड्स, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए आप लोग। ठीक है, क्या कहता है देखिए, कि क्या -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, यहाँ पर है छूट गया है, ठीक है, क्यों अथवा क्यों नहीं। ठीक, क्या -1/1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स इसको हल करने के लिए आप लोगों को एक गुण जानना है। ठीक है, कि अगर किसी परिमेय संख्या को उसका गुणात्मक प्रतिलोम से गुना करेंगे ना, तो वो 1 आएगा। पिछला क्वेश्चन में भी आप लोग इस चीज़ को देखे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग गुना करके चेक कर लेते हैं। ठीक, -1/1/8 को हम लोग गुना करेंगे 8/9 से। अगर हम लोगों का आंसर 1 आया तो लिखेंगे हाँ। ठीक है, चलिए पहले पूर्णांक तोड़ लेते हैं। माइनस ऊपर रहेगा, 8 एकम 8, 8 और 1 9/8, गुना में है 8/9, काट दीजिए, 8 8 कट जाएगा, 9 9 कट जाएगा। आंसर जो आया वो आया है -1, आना था 1, आया है -1। तो लिखेंगे कि नहीं, नहीं लिख दीजिए बस, और कारण आप लोगों के यहाँ पर सामने में है। उसी तरह से फ्रेंड्स बी नंबर देखिए, क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, उस तरह बनाएंगे। ये जो 3/1/3 है, इसको गुना कर देंगे हम लोग 0/3 के साथ। ठीक है, एक लाइन यहाँ बढ़ाते हैं, 3 3 9 9 और 1 10/3 आएगा। यहाँ से यहाँ गुना है, 0.3 है, तो दशमलव जब इसका ऐसे हटाएंगे तो नीचे में आएगा 10। देखिए फ्रेंड्स सब चीज़ कट जाएगा, आंसर हम लोगों को मिलेगा 1। ठीक है, तो लिखेंगे हाँ। कारण भी आप लोगों को पता चल गया, देख लीजिए कारण, और आंसर भी पता चल गया हाँ। अब फ्रेंड्स सी नंबर देखिए, उसी तरह का है कि क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है, तो उसी तरह से दोनों को गुना करेंगे। 0.4 इसको गुना कर दीजिए 5/2 के साथ, तो रुकिए इसका दशमलव हटाना है ना, दशमलव हटाइए, 4/10 आएगा, और यहाँ पर 5/2 कटाइए अच्छे से, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब 2 से कटाइए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये 2 और ये 2 कट जाएगा। आप लोग किसी भी तरह से कटाइए, आंसर जो है 1 आएगा। ठीक है, तो 1 आ गया, इसमें लिख दीजिए हाँ। हाँ भाई हाँ, ये इसका व्युत्क्रम है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका अब अगला देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स अब आप लोग डी नंबर, ई नंबर और एफ नंबर को देखिए। तो डी नंबर में क्या है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा। तो देखिए इसको गुना करना है इसका व्युत्क्रम के साथ। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम यहाँ एक बार लिख दिए हैं, -16/7 आएगा। अब हम लोग बेसिकली गुना करें, 6/13 को गुना कर देंगे हम लोग इससे, -16/7 से। ठीक है, गुना तो करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ कट नहीं रहा है, तो चलिए गुना करके लिख दीजिए, 16×96 है ना, और ऊपर में माइनस रहेगा और नीचे में 63×91, कुछ कटने वाला ही नहीं था, क्या करेंगे। ठीक है, यही आंसर हुआ इसका। ई नंबर देखिए फ्रेंड्स, रुकिए दूसरा मार्कर से बताते हैं। ई नंबर में देखिए इसका मान निकालना है। ठीक है, इजी है बहुत। देखिए क्या करेंगे, अंदर का यहाँ पर ले लीजिए लॉस ऑफ 7 आएगा, ऊपर में सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि देखिए नीचे जो हर था वो समान था, और गुना में है यहाँ पर 5। ठीक है फ्रेंड्स, ऊपर में जोड़ दीजिए 7/7 गुना 5। ठीक, 7 7 कट जाएगा, आंसर हमारा 5 आएगा। ये जो पूरा दिख रहा था ना, ये पूरा 1 था, है ना, 1 गुना 5 5 आया। अब फ्रेंड्स एफ नंबर देखिए, 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम तो 0/2 है, अगर इसका व्युत्क्रम देखने जाइएगा तो 2/0 होगा। संभव नहीं है। ठीक है, 2/0 जो है पॉसिबल संख्या नहीं है, तो लिख देंगे संभव नहीं है।
अभी संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोगों का 12 नंबर भी खत्म होता है अब, और ये जो प्रश्नावली था 1.3 का वो भी खत्म होता है। उम्मीद है हमको फ्रेंड्स कि आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को प्लीज एक बार दोबारा देखिए, जरूर ही समझ आएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आप लोगों से फिर से एक नए वीडियो में और प्रश्नावली 1.4 में।